गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमन या क्रोमोसोमल एब्रेशन इन ह्यूमन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम्स के टाइप्स, वायरल क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, और हमने बताया था ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। इनके बारे में सबके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एबनॉर्मलिटीज क्यों होती हैं और कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होती हैं। तो देखते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज क्यों होती हैं। देखो बेटा, होता क्या है कि कोई भी स्पीसीज है, कोई एक स्पीसीज है, मान लो ह्यूमन है, तो इस स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनमें क्रोमोसोम की संख्या ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब इस स्पीसीज के, उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, सेम रहती है। आइदर वो मेल है या फीमेल है। तो देखो ह्यूमन में कितनी होती है, 46 होती है, चाहे वो मेल है तो भी 46 है और फीमेल है तो भी 46 है। मेरी बात समझ में आई? तो किसी एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी उसके जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, जैसे मेल में भी 46 है, फीमेल में भी 46 है इन केस ऑफ ह्यूमन। यदि इन क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज हो जाए, इन क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज हो जाए, चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर और स्ट्रक्चर, या फिर इनकी कोई स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, तो इसके कारण क्या आ जाती है, एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं बेटा, एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई कि क्यों एबनॉर्मलिटीज क्यों आती हैं। कि भाई या तो क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज हो जाए, आइदर वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, या उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाए, उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए तो एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। तो देखो बेटा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है ऑटोसोमल और एक होती है एलोसोमल। एक तो क्या होती है बेटा, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज, और एक एलोसोमल नॉर्मल एबनॉर्मलिटीज। और सेकंड होती है एक तो होती है ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज, एक होती है एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज। देखो बेटा, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज मतलब ऑटोसोम, जो ऑटोसोम्स हैं, हमने बताया था कि क्रोमोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे इनके ह्यूमन 44 प्लस XY और या 44 प्लस XX, 44 प्लस XX। तो ये 44 जो क्रोमोसोम्स हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको, ऑटोसोम्स। इनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। बात मेरी समझ में आई? और ये जो हैं XY और XX, इनको क्या बोलते हैं, एलोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा, एलोसोम्स। यदि इन ऑटोसोम्स की स्ट्रक्चर में चेंज हो या इनके नंबर में कोई चेंज हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज। और यदि इन सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स की कोई स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है या इनके नंबर में कोई चेंज हुआ है तो उसे क्या होंगे, एलोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, तो देखो बेटा, ये ऑटोसोमल जो डिजीज है, एक डिजीज कोई भी पर्टिकुलर, से हमने लिया डाउन सिंड्रोम, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज मेल और फीमेल दोनों में हो सकती हैं। सेम डिजीज, मतलब सेम डिजीज मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। बात समझ में आई? क्योंकि इनका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। अब एलोसोम्स हैं, इसमें क्या हो रहे हैं, कौन अफेक्टेड हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये किसमें होगी, आइदर मेल में या फीमेल, आइदर फीमेल में या आइदर मेल में। जैसे टर्नर सिंड्रोम है, फीमेल में होता है। सुपर फीमेल है, फीमेल में होता है। क्लाइनफिल्टर किसमें होता है, मेल में। जैकब सिंड्रोम किसमें होता है, मेल में। बात क्लियर है? ठीक है, तो हम एक एक डिजीज डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो पहला देखते हैं ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज।
देखो बेटा फर्स्ट आता है, हाँ एक चीज और सीख लो उससे पहले, दो वर्ड आते हैं, एक तो होती है ट्राइसोमी और एक होती है मोनोसोमी। यदि क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होता है, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होता है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। इंक्रीज होता है। क्रोमोसोम, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। देखो कैसे होता है, हमारा मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, जिन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होता है क्या है कि इसे मान लो ये कोई भी एक पेयर है, एक होमोलोगस पेयर है, इसमें दो क्रोमोसोम है, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। कोई कारणवश या कोई बाय मिस्टेक यदि ये क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, मतलब ये 2 की जगह कितने हो गए? 3, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइसोमी। यदि ये 4 हो जाए तो क्या बोलेंगे? टेट्रासोमी। यदि 5 हो जाए तो क्या बोलेंगे? पेंटासोमी। बात समझ में आई? तो देखो बेटा क्या कह सकते हैं कि यदि ट्राइसोमी हुई है तो क्रोमोसोम्स कितने बढ़े? 1, मतलब 46 से कितना हो गए? 47। ठीक है। यदि टेट्रासोमी हुई है तो कितने बढ़े? 2 क्रोमोसोम्स बढ़े, यहाँ 1 इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 48। और यदि पेंटासोमी हुई है तो क्रोमोसोम्स 46 से कितने इंक्रीज हुए? 3, तो कितने हो गए? 49। बात समझे? मेरी बात समझे? यदि इंक्रीज हुआ है क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के एक नंबर में नंबर इंक्रीज हुआ है तो उसे बोलेंगे ट्राइसोमी। बात समझे? नेक्स्ट आता है मोनोसोमी। यदि कोई क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है या क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं मोनोसोमी। देखो मोनोसोमी क्या होती है, जैसे ये एक क्रोमोसोम पेयर है, एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इसमें एक फादर से आता है, एक मदर से आता है, किन्हीं कारण बाय मिस्टेक यदि एक क्रोमोसोम इसमें से डिलीट हो जाता है तो यहाँ क्या हो गया? क्रोमोसोम्स की क्या हो गई? एबनॉर्मलिटीज हो गई, मतलब डिफिशियंसी हो गई, मतलब क्रोमोसोम 46 से कितना हो गया? 45। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। बात समझ में आई बेटा? तो मोनोसोमी और ट्राइसोमी आपके क्लियर वर्ड हुआ। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज हमने 4 डिजीज डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और कैट-डू-क्राय सिंड्रोम। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं डाउन सिंड्रोम। देखो बेटा सर डाउन सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने की? लैंगडम डाउन ने। किसने की थी? लैंगडम डाउन साइंटिस्ट ने की थी। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। देखो इस सिंड्रोम में क्या होता है कि इस सिंड्रोम में जो 20 पेयर क्रोमोसोम है उसमें क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। जो 21 नंबर क्रोमोसोम है, क्या बेटा? 21 नंबर क्रोमोसोम्स है, उसकी क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। देखो क्या होता है, ये 21 नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है, ये 21 नंबर का क्रोमोसोम है। इसमें क्या है? एक फादर से आया और एक मदर से आया है, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, बाय मिस्टेक इसमें एक क्रोमोसोम्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे? 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स की यदि ट्राइसोमी होगी तो क्रोमोसोम कितने हो गए? 46 से कितने हो गए? 47। किस हो गए? 46 से 47। सेकेंड, ये किस में? मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेल ही मेल में होगा, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसे लिखेंगे कैसे? देखो बेटा इसे इस प्रकार लिखते हैं,
44 प्लस XX प्लस 20th नंबर क्रोमोसोम। और कैसे लिखते हैं? ये तो फीमेल लिखा, मेल में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि इसमें 21 नंबर का क्रोमोसोम है, उसकी क्या हुई है? ट्राइसोमी। बस में कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन दे देता है। मेरी बात क्लियर हुई? तो डाउन सिंड्रोम, इसका डाउन सिंड्रोम नाम क्यों रखा? क्योंकि इसे लैगडम डाउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है उसकी क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो क्रोमोसोम्स 46 से 47 हो सकते हैं। तो ये किस में होता है? मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। एक्चुअली ये होता क्यों है? एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई फीमेल जिसकी एज 40 ईयर से अबव हो, 40 ईयर से अबव हो और वो प्रेग्नेंट होती है, तो ऐसी कंडीशन में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। मतलब ज़्यादा एज की फीमेल यदि प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस अधिक होते हैं। ठीक है, ईच 600 बच्चों में, मतलब ईच 600 चाइल्ड्स में एक चाइल्ड कैसा होता है? डाउन सिंड्रोम का होता है। किसका होता है बेटा? डाउन सिंड्रोम का होता है। मेरी बात समझी? 600 चाइल्ड्स में से कितने? एक चाइल्ड किसका होता है? डाउन सिंड्रोम का। मेरी बात समझ में? दूसरी बात देखो, होता क्या है, ये प्रेग्नेंट फीमेल है, इसमें क्या होता है, जब oogenesis होता है, क्या होता है बेटा? oogenesis होता है। तो oogenesis के दौरान जो डिवीजन होता है, oogenesis के ड्यूरिंग जो डिवीजन होता है, वो डिवीजन क्या होता है? वो डिफॉल्टेड डिवीजन हो जाता है। उस डिवीजन में क्या होती है? कुछ मिस्टेक आ जाती है, जिसके कारण कहते हैं 21 नंबर का क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है? एक बढ़ जाता है। 20 नंबर 1 का क्रोमोसोम क्या हो जाता है? एक बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स देखते हैं, डाउन सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखो बेटा, डाउन सिंड्रोम का जो पेशेंट होगा उसका सिर छोटा होगा और गोल होगा। सिर कैसा होगा? स्मॉल और राउंड। और फेस जो होगा वो कैसा होगा? ब्रॉड और फ्लैट। कैसा रहेगा? ब्रॉड एंड फ्लैट। तो हेड क्या रहेगा इसका? स्मॉल एंड राउंड। ठीक है, फेस कैसा होगा? ब्रॉड एंड फ्लैट। कैसा रहेगा? ब्रॉड एंड फ्लैट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? ये मेंटल रिटार्डेड होगा। क्या होगा बेटा? मेंटल रिटार्डेड। मतलब इसकी मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, साइकोमोटर ग्रोथ भी नहीं होगी। तो क्या होगी? मेंटल ग्रोथ नहीं होगी। तो ये क्या होगा? मेंटल रिटार्डेड। क्या होगा? मेंटल रिटार्डेड। फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होगी, या फिजिकल ग्रोथ होगी तो कम होगी। इसलिए क्या होगी? इसकी हाइट कम होगी। हाइट क्या होगी? कम होगी। ठीक है, साइकोमोटर, साइकोमोटर ग्रोथ भी कम होगी। मतलब इसकी लर्निंग पावर क्या होगी? कम। लर्निंग पावर क्या होगी? लर्निंग पावर कम होगी। जितने भी मोटर फंक्शन होंगे, ग्रिपिंग, ग्रिप मीन्स पकड़ने की क्षमता, ग्रिपिंग पावर की क्या होगी? कम होगी। इसकी ग्रिपिंग भी क्या होगी? कम होगी। क्या होगी बेटा? ग्रिपिंग भी कम होगी। नेक्स्ट, गोनेट्स या जेनेटल्स लेस डेवलप होंगे। क्या होंगे बेटा? जेनेटल क्या होंगे? लेस डेवलप्ड होंगे इसके। ठीक है, और क्या होगा? आई फोल्ड नहीं होंगे, आई फोल्ड एब्सेंट होंगे इसमें। देखो ना, आई फोल्ड क्या होते हैं? देखो ये हमारे जो ये है ना, ये यहाँ पे ये इनको बोलते हैं आई फोल्ड। जैसे ही हम ऊपर करते हैं ना, हंसते हैं तो आई फोल्ड दिखते हैं, तो इसमें क्या होता है? आई फोल्ड नहीं होते। जैसे ऐसा होता है जैसे चाइनीज जैसा, आई फोल्ड एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? आई फोल्ड एब्सेंट होते हैं। और क्या होता है? इसकी जो ये पाम होती है, पाम बिल्कुल फ्लैट होती है। हमारी हथेली, हमारी पाम में तो क्या होती है? ये ऐसी लकीरें होती हैं, लाइंस होती हैं। इसकी पाम बिल्कुल फ्लैट होती है और सिर्फ इसमें एक ही लाइन होती है। क्या होती है? एक ही
लाइन होती है, तो इसकी पाम क्या होती है, फ्लैट होती है बेटा, क्या होती है, फ्लैट होती है, जिससे क्या और क्या होती है, पल्मर क्रीज होती है, क्या होती है, पल्मर क्रीज, फ्लैट विथ पाम क्या होती है, फ्लैट होती है, पाम क्या होती है इसकी, फ्लैट होती है, पाम क्या होती है, फ्लैट होती है, जिसमें क्या होता है, पल्मर क्रीज होती है, पल्मर क्रीज होती है। मेरी बात क्लियर हुई। माउथ पार्शियली ओपन होता है, माउथ पार्शियली ओपन होता है, जीभ बाहर निकली हुई होती है, टंग बाहर, लोअर लिप क्या होता है, थिक होता है, लोअर लिप क्या होता है बेटा, थिक होता है। मेरी बात समझ में आई? तो एक बार दोबारा देख लो, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्योंकि इसकी लेगडम डाउन ने डिस्कवरी की थी, ठीक है। इस डिजीज में क्या होता है, जो 20 नंबर 1 का क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, जिससे क्रोमोसोम क्या होता है, 46 से 47 हो जाते हैं। मेरी बात समझिए, 46 से क्या हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। और क्या होता है बेटा कि ये प्रत्येक मतलब ईच 600 चाइल्ड में से एक चाइल्ड कैसा होता है, डाउन सिंड्रोम का पैदा होता है। बात समझ में आई? दूसरी बात क्या होती है, ये कब होता है कि जब 40 ईयर से अबव की फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि oogenesis के ड्यूरिंग बाय मिस्टेक क्या हो जाता है, 21 नंबर का क्रोमोसोम उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। बात समझे? इसके सिम्टम्स क्या हैं कि हेड, जो इसका पेशेंट होगा उसका हेड क्या होगा, या जो इस डिजीज से सफर्ड होगा वो उस किड्स में क्या क्या करेक्टर्स होंगे, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, उसका हेड स्मॉल होगा, राउंड होगा, फेस ब्रॉड होगा और फ्लैट होगा, क्या होगा, ब्रॉड होगा और फ्लैट होगा। मेंटल ग्रोथ, बिल्कुल मेंटल ग्रोथ कम होगी, लेस, जिससे क्या होगा, मेंटल रिटार्डेड होगा, क्या होगा, मेंटल रिटार्डेड। आईक्यू लेवल बहुत कम होगा, ठीक है। फिजिकली ग्रोथ कम होगी, तो इससे क्या होगी, हाइट कम रहेगी। साइकोमोटर ग्रोथ कम होगी, जिससे क्या होगी, लर्निंग पावर बिल्कुल कम, ठीक है। ग्रिपिंग कैपेसिटी नहीं होगी, ग्रिपिंग पावर नहीं होगी, ठीक है। जेनेटल लेस डेवलप होंगे, जेनेटल क्या होंगे, लेस डेवलप होंगे। सेकंड, आई फोल्ड एब्सेंट होंगे, आई फोल्ड क्या होंगे, एब्सेंट। माउथ पार्शियली ओपन होगा, माउथ क्या होगा, पार्शियली ओपन। जीभ बाहर की ओर होगी, जीभ हर समय क्या होगी, बाहर की ओर लटकी हुई होगी। जो लोअर लिप है वो क्या होगा, मोटा होगा, थिक होगा, ठीक है। और कैसा होगा, ये स्टेराइल होगा। ये पेशेंट कैसा होगा बेटा, स्टेराइल। कैसा होगा मेरे बच्चों, स्टेराइल होगा। मेरी बात समझ में आई? क्या होगा, स्टेराइल। यहाँ क्या है, हाँ, टंग आल्सो स्टिक आउट, ठीक है। तो ये हुआ आपका डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। थर्ड आता है, सेकंड आता है एडवर्ड सिंड्रोम। देखो बेटा, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो 18th नंबर का क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी होती है। 18th नंबर के क्रोमोसोम की क्या होती है, ट्राइसोमी, जिससे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 46 से कितने हो जाते हैं बेटा, 47। कैसे हो जाते हैं बेटा, 46 से 47 हो जाते हैं। क्या होती है बेटा, 18th नंबर के क्रोमोसोम की क्या होती है, ट्राइसोमी होती है, जिससे क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज हो गया, मतलब 46 से 47 हो जाता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्या होता है बेटा, इसमें ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। इसका जो पेशेंट होता है उसकी डेथ विद इन 6 मंथ के अंदर हो जाती है, डेथ विद इन 6 मंथ एज। सिक्स मंथ एज में इसकी डेथ हो जाती है। मेरी बात समझे? तो 18th नंबर की ट्राइसोमी है, क्रोमोसोम 46 से 47 हो जाते हैं, ठीक है। और ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। और ये जो बच्चा होता है, किड्स होता है, ये जो एडवर्ड सिंड्रोम से सफर जो पेशेंट होता है उसकी डेथ विद इन 6 मंथ की एज में हो जाती है। देखो सिम्टम्स क्या क्या है, स्मॉल फेस, स्मॉल जॉ, स्मॉल फिंगर्स,
स्मॉल नोज, क्या होगी, स्मॉल फेस होगा, स्मॉल जॉ होगा, स्मॉल फिंगर होगी, ठीक है, स्मॉल नोज होगी, सुनने में प्रॉब्लम होगी, डिफॉर्म ईयर होंगे, क्या होंगे बेटा, डिफॉर्म ईयर, सुनने में उसको प्रॉब्लम होगी, हियरिंग डिफॉर्मिटीज होगी, हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका एडवर्ड सिंड्रोम। क्या हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम। 18 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, 46 से 47 हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। डेथ विद इन 6 मंथ, जो उसका पेशेंट होता है डेथ विद इन 6 मंथ हो जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, स्मॉल फेस होता है, जॉ स्मॉल होता है, फिंगर स्मॉल होती है, नोज फ्लैट होती है और स्मॉल होती है, और क्या होते हैं, डिफॉर्म ईयर होते हैं। क्या होते हैं, डिफॉर्म ईयर होते हैं। बेटा इस जो ये पेशेंट होता है ना, इसका पेशेंट, उसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं, मतलब जैसे वो जन्मजात हृदय से संबंधित रोग होते हैं तो होते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं। क्या होते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं। कंजेनाइटल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होते हैं। क्या होते हैं, कंजेनाइटल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होते हैं। मेरी बात क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे कैसे लिखते हैं, मेल में कैसे लिखते हैं, 44 प्लस XY प्लस 18th P, इसे कैसे लिखेंगे, फीमेल या 18th क्रोमोसोम्स लिखो आप, 18th क्रोमोसोम। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सेल्फ इंडिकेट करता है कि 18th नंबर के क्रोमोसोम की क्या हो गई, ट्राइसोमी हो गई है। इधर फीमेल में कैसे देंगे, सेम ऐसे ही। ठीक है। नेक्स्ट आता है पटाउ सिंड्रोम। क्या आता है बेटा, पटाउ सिंड्रोम। तीसरा, इसकी ट्रिक मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। इसमें क्या होता है बेटा, 13th नंबर के क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी होती है। 13 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। बाकी जनरली कुछ बुक्स आपकी आरबीएससी क्या बोलती है कि 13th 14th 15th किसी एक क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, पर नॉर्मली देखा जाए तो मैक्सिमम क्या आती है, 13 नंबर की क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। तो क्रोमोसोम्स किससे हो जाते हैं, 46 से 47। ठीक है। तो ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, मेल एंड फीमेल। ठीक है बेटा, ये किस में हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। देखो इसका मेन सिम्टम्स क्या होता है, क्लाफ्ट लिप एंड पैलेट। इसका सिम्टम्स क्या होता है, क्लाफ्ट लिप एंड पैलेट। देखो बेटा क्या होता है, ये जो अपर लिप होता है ना, ये कटा हुआ होता है। क्या होता है, कटा हुआ, मतलब ये जो ऊपर हमारी नोज के नीचे जो दबा हुआ पोर्शन है होठ का, फिल्ट्रम कहते हैं इसे, ये फिल्ट्रम नहीं होता। तो गम क्या होते हैं, एक्सपोज होते रहते हैं। गम क्या होते हैं बेटा, एक्सपोज होते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। क्या होता है बेटा, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। मेन सिम्टम्स क्या है इसका, क्लाफ्ट लिप एंड पैलेट। क्या बेटा, क्लाफ्ट एंड लिप एंड पैलेट। दूसरी बात क्या होता है, ये मेंटल रिटार्डेड होता है। ये भी क्या होता है, मेंटल रिटार्डेड। आईक्यू लेवल क्या होता है, बहुत कम होता है। स्टेराइल होता है। क्या होता है, स्टेराइल होता है। जितने भी एबनॉर्मल, जितने भी ये ऑटोसोमल डिजीज के जो पेशेंट होते हैं, चाहे वो एडवर्ड सिंड्रोम है, चाहे वो डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेराइल। बात समझिए? तो ये हो गया आपका पटाउ सिंड्रोम। क्या हो गया बेटा, पटाउ सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है कैट डू क्राई या कैट डू चैट सिंड्रोम। क्या था बेटा, कैट डू क्राई या कैट डू चैट सिंड्रोम। बात समझिए? देखो बेटा इसमें क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, इसमें 5th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, 5th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम के एक आर्म तो क्या होती है, शॉर्ट आर्म होती है या स्मॉल आर्म होती है,
और एक क्या होती है, लार्ज आर्म होती है। क्या होती है बेटा, लार्ज आर्म होती है। तो क्या होता है, ये शॉर्ट आर्म या स्मॉल आर्म होती है ना, ये क्या हो जाती है, इसका डिलीशन हो जाता है, डिलीट हो जाती है। ये क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, ठीक है, या ये डिसअपीयर हो जाती है, ये बोल दो, ठीक है। जब ये डिसअपीयर हो जाते हैं, इस डिजीज को क्या बोलते हैं, कैट-टू-क्राई सिंड्रोम, द डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ द 5th नंबर क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैट-टू-क्राई सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है, इसका मेन सिम्टम्स क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है ना, वो बिल्ली की तरह होता है, किटन लाइक, चिल्ड्रन या फिर ये कहते हैं पेशेंट क्राई लाइक किटन, बिल्ली के बच्चे की तरह रोता है। एक तो ये, दूसरा क्या होता है, मेंटल रिटार्डेड होता है, स्टेराइल होता है। क्या होता है बेटा, स्टेराइल होता है। तीसरी क्या होती है बेटा, कि इनकी जो आंखें होती है, आइज, इन आइज के बीच जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, द स्पेस बिटवीन आइज इज मोर, ठीक है। मेरी बात समझिए, दोबारा सुन लो, कैट-टू-क्राई या कैट-टू-चैट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, 5th क्रोमोसोम की जो स्मॉल आर्म होती है, शॉर्ट आर्म होती है, उसको डिलीट हो जाती है, उसका डिलीशन हो जाता है या वो डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बच्चा जो होता है, वो पेशेंट जो होता है, वो किसकी तरह रोता है, बिल्ली की तरह, या क्राई लाइक किटन, ठीक है। और क्या होता है, मेंटल रिटार्डेड होता है, स्टेराइल होता है। क्या होता है, स्टेराइल होता है। और क्या होता है बेटा, उसकी जो स्पेस बिटवीन आइज इज मोर, मतलब जो आंखों के बीच में जो स्पेस है, ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब आइज इधर की तरफ, कानों की तरफ ज़्यादा होती है। भाई समझे, तो ये हुए आपके ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। नेक्स्ट आती है एलोसोमल एबनॉर्मलिटी, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।